बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 9th चैप्टर है वैली ऑफ फ्लावर्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, वो कौन से सीजन में ग्रो करते हैं, और पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यूजेस ऑफ फ्लावर्स, हाउ डू वी गेट फ्लावर्स। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स क्या होते हैं? किसी भी प्लांट के मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं, मतलब उस प्लांट का सबसे खूबसूरत हिस्सा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ यंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द ओल्ड प्लांट। ये क्या होते हैं? एक न्यू प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किससे? जब भी कोई ओल्ड प्लांट होता है, उसी के जो सीड्स होते हैं, उसी से कोई न्यू प्लांट बनता है। Plants can be divided into two types, flowering plants and non-flowering plants. Flowers को हमने plants को हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कुछ तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर फ्लावर्स ग्रो नहीं करते हैं। सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर रोज, सनफ्लावर, जैस्मीन, लोटस, ट्यूलिप एंड डेजी। अब हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर्स के नाम हैं जो कि किसी प्लांट पर ग्रो करते हैं। कौन कौन से हैं? रोज, सनफ्लावर, जैस्मीन, लोटस, ट्यूलिप एंड डेजी। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। अब ये जो फ्लावर्स है वो कैसे ग्रो करते हैं? जो कोई प्लांट होता है उसके पे एक छोटी सी बर्ड ग्रो करती है, उसके बाद वो जो बर्ड होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। When birds open, petals spread out to from flowers. अब इसमें क्या होता है? जब जो बर्ड्स है वो ओपन हो जाती है, तो उसके अंदर से जो पीटल्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं और वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। मतलब एक कोई प्लांट है और उसके ऊपर जो फ्लावर उगा हुआ है उसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको ये फ्लावर का डायग्राम दे रखा है। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है। इसमें सबसे पहले है स्टिग्मा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये लंबा वाला ये है। इसके बाद है ये स्टाइल, इसके बाद है पीटल, ये वाली जो इसकी पत्तियां है। इसके बाद ये बिल्कुल छोटा सा जो आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा है वो है ओव्यूल। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये है सेपल, और ये वाला जो पार्ट है ये है ओवरी, और इसमें जो ये वाला पार्ट है ये है एंथर, और ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है ये है फिलामेंट। तो इस टाइप से हमारे फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स थे। अ कंप्लीट फ्लावर हैज द डिफरेंट पार्ट्स। एक कोई कंप्लीट फ्लावर होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स। अब जो प्लांट्स होते हैं वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? वो फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। द कलरफुल पीटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। और जो भी हमारे कलरफुल पीटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई हैं, हनी बीज हैं, इन सबको क्या करते हैं? अपने ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। दे कलेक्ट पॉलन फ्रॉम द स्टामेन एज फूड। अब वो क्या करती है? उसके ऊपर बैठ के जो उनका फूड होता है जिसे हम पॉलन कहते हैं वो कलेक्ट करती है। देन दे ट्रांसफर दिस पॉलन टू द पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर टू विच दे गो। अब वो क्या करती है? उन्होंने एक कोई फ्लावर से पॉलन लिया, फिर उसके बाद वो क्या करेगी? दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी और वहां पर वो उसको then they transfer this pollen to the pistil of another flower to which they go. अब ये क्या करेगी? वो जो पॉलन था उसको अनदर फ्लावर के पिस्टिल के ऊपर ट्रांसफर कर देगी, जिससे क्या होगा? प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन कहते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस सीड्स। इससे क्या होता है? सीड्स जो होते हैं, न्यू सीड्स, वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से हमको न्यू प्लांट्स मिलते हैं।
फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर, मतलब कोई जो फ्लावर है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। सीड्स क्या करते हैं, हमको फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। फ्लावर्स विदर एंड चेंज इनटू फ्रूट्स। फिर जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं, फिर उसके अंदर वो फ्रूट के अंदर चेंज हो जाते हैं या फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। और जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। आपने देखा होगा जो पपाया है या वाटरमेलन है या फिर मस्क मेलन है, ये जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं इनके अंदर कोई ना कोई बीज जरूर होता है। या फिर जो हमारा गवावा है उसके अंदर भी आपको बीज मिल जाएंगे। When conditions are favorable, seeds germinate and grow into new plants. अब अगर उस सीड के लिए कंडीशंस फेवरेबल है, मतलब उसको पानी मिल जाए, उपजाऊ मिट्टी मिल जाए या उस टाइप का वेदर मिल जाए जहां पर वो ग्रो हो सकता है, तो वो क्या करेगा, एक न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ्लावर है, फिर ये फ्रूट बनेगा, फिर उसके बाद ये सीड बनेगा, फिर उसके बाद ये न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम इन ऑल सीजन। अब जो हमारे फ्लावर्स है वो ऑल सीजन के अंदर ग्रो नहीं करते हैं या नहीं खिलते हैं। देयर आर डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स। हमारे पास सीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। देयर आर सम फ्लावरिंग प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। पर हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर हमको उनमें फूल देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स इन स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग सीजन में कौन कौन से फ्लावर उगते हैं। तो फर्स्ट है सनफ्लावर एंड ट्यूलिप। ये आपको सनफ्लावर की पिक्चर दिखाई गई है और ये ट्यूलिप फ्लावर की पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स इन ऑटम। अब हम देखेंगे कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो ऑटम के अंदर ग्रो करते हैं या फ्लावर्स है। फर्स्ट है मैरीगोल्ड, सेकंड है रोज। ये आपको मैरीगोल्ड की पिक्चर दिखाई गई है और यह है रोज की पिक्चर। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स इन विंटर। अब हम देखेंगे विंटर के अंदर कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करते हैं। फर्स्ट है ट्यूलिप, नेक्स्ट है ऑर्चिड। ये आपको इन दोनों की पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स इन समर। अब हम देखेंगे समर के अंदर कौन कौन से प्लांट्स या फ्लावर ग्रो करते हैं। तो यह है दहलिया और यह है डेजी। ये सारे कैसे प्लांट्स थे, ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे। स्प्रिंग, ऑटम, विंटर और समर सीजन में ग्रो करने वाले फ्लावर्स की आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई थी। अब हम देखेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम देखेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर ग्रो नहीं करते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स। अब कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर ग्रो नहीं करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। मोज, मशरूम, फर्न, मोल्ड एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आपको ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये कैसे एग्जाम्पल हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं, जिन पर फ्लावर ग्रो नहीं करते हैं। जैसे ये मॉस है, ये मशरूम है, ये फर्न है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर आपके जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्लावर्स। अब हम देखेंगे जो हमारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं इनके हमारे लिए क्या क्या यूजेस हैं। फ्लावर्स हैव मैनी यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ। अब फ्लावर्स के हमारे लिए बहुत सारे यूजेस हैं एवरीडे लाइफ के अंदर। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्विक आंसर, जिसका फर्स्ट है विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है फ्लावर। नेक्स्ट है व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आपको दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में बताना है। तो एक हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट और एक हो जाएगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट।
लेट अस रीड अबाउट सम यूजेस ऑफ फ्लावर्स। अब हम देखेंगे कुछ फ्लावर्स के यूजेस के बारे में। जिसमें से फर्स्ट है फ्लावर्स आर यूज टू मेक इंसेंस स्टिक्स। अब जो फ्लावर्स होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, हम अगरबत्तियां बनाते हैं जो कि हम मंदिर के अंदर जलाते हैं या पूजा करते टाइम यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम। फ्लावर से हम क्या बनाते हैं, परफ्यूम भी बनाते हैं। और नेक्स्ट है वुमेन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर एज गजरा। जो हमारे वुमेन्स हैं मोस्टली साउथ में, ये क्या करते हैं, फ्लावर्स का गजरा बनाते हैं जिसे अपने सिर में लगाते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज हर्बल मेडिसिन। कुछ फ्लावर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका यूज हम एज ए हर्बल मेडिसिन भी करते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट हाउसेस, ऑफिसेस एक्सेट्रा। जो हमारे फ्लावर्स हैं इनका यूज हम हाउस को डेकोरेट करने के लिए, ऑफिसेस को डेकोरेट करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है द एक्सट्रैक्ट ऑफ सैफरन फ्लावर इज यूज टू गिव फ्लेवर टू फूड। जो हमारा सैफरन फ्लावर होता है उसका जो रस होता है उसे हम फूड के अंदर फ्लेवर देने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हनी इज मेड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो हनी है वो किससे बनता है, वो जो हमारे फ्लावर्स हैं उसके जो रस होता है उसी से बनता है जिसे हम नेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड इन वेरियस सेरेमनीज। जो हमारे फूलों की मालाएं बनती हैं वो भी बहुत सारी सेरेमनीज में, शादी में या फिर मंदिर में पूजा पाठ में भी यूज होती है। तो इस टाइप से हमारे जो फ्लावर्स थे उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। हाउ डू वी गेट फ्लावर्स। अब हम देखेंगे कि हमको जो फ्लावर्स है वो कहाँ से मिलते हैं। मैनी पीपल प्लांट फ्लावर्स अराउंड देयर हाउसेस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं। वी हैव मैनी गार्डन्स इन आर सिटीज विच आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट्स। अब हमारी जो सिटीज़ है उसके अंदर बहुत सारे गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी ग्रो करते हैं जो कि किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। अ फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर। और एक फ्लोरिस्ट कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि फ्लावर को सेल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट कहते हैं। दीज फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। और ये फ्लावर्स वो कहाँ से लाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से लेकर आते हैं। सम फ्लावर्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। और कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, अदर कंट्रीज से भी इम्पोर्टेड किए जाते हैं, मतलब वहां से भी खरीदे जाते हैं। फ्लोरिस्ट यूजुअली सेल बुकेज। जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो यूजुअली क्या सेल करते हैं, जो हमारे फ्लावर्स के बुकेज आते हैं वो सब ये फ्लोरिस्ट सेल करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है, अ फ्लावर गार्डन, अ फ्लावर शॉप, अ फ्लोरिस्ट। यहाँ से फ्लावर गार्डन से जो फ्लावर्स है वो फ्लावर शॉप पे जाते हैं, फ्लावर शॉप से फ्लोरिस्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स मेक आवर वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। जो फ्लावर्स है हमारे वर्ल्ड को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। दे ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू आवर लाइव्स। ये क्या करते हैं, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और जॉय को लेकर आते हैं। डू नॉट प्लक फ्लावर्स। हमें फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए। दे लुक नाइस इन द गार्डन। क्यों, क्योंकि वो गार्डन में ही हमें अच्छे लगते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट, अ प्लांट हैज अ रूट सिस्टम विच इज फाउंड अंडरग्राउंड एंड अ शूट सिस्टम विच इज फाउंड अबाउट द ग्राउंड। अब हमारा कोई जो प्लांट होता है उसके दो सिस्टम होते हैं। जो प्लांट है जो ग्राउंड से ऊपर है उसे तो हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो ग्राउंड के नीचे है उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है अ प्लांट कैन बी फ्लावरिंग प्लांट और अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कोई भी प्लांट है वो कैसा हो सकता है, या तो वो फ्लावरिंग प्लांट हो सकता है या फिर वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो सकता है, मतलब या तो उसके ऊपर फ्लावर ग्रो होंगे या फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट है फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे किसी भी प्लांट के सबसे खूबसूरत पार्ट होते हैं।
नेक्स्ट, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी के थ्रू नया प्लांट जनरेट होगा। नेक्स्ट है, इंसेक्ट्स कलेक्ट पॉलन फ्रॉम द स्टामेन एंड ट्रांसफर इट टू द पिस्टिल। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन को कलेक्ट करते हैं स्टामेन से और उसको पिस्टिल पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें से फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको बताना है रोज, जैस्मीन, लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रोज, जैस्मीन और लोटस है ये किसके एग्जाम्पल है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है वो बताना है। तो यह है फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स। जो प्लांट्स है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? तो इसमें आ जाएगा फ्लावर्स। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? तो उसमें आ जाएगा मशरूम। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, जिसका फर्स्ट है सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। जो सीड्स है वो हमको फ्रूट्स में मिलते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द फ्रूट्स। जो फ्लावर्स है वो फ्रूट के थ्रू ग्रो करते हैं, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल प्लांट्स बियर फ्लावर्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके पास फ्लावर्स होते हैं, नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कलरफुल पीटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। जो हमारे कलरफुल पीटल्स होते हैं वो जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बटरफ्लाई एंड बीज, इनको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, डैश आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स। इसमें से आपको क्या मिलता है फ्रूट्स के अंदर? तो यहाँ पे हो जाएगा सीड्स। नेक्स्ट है, ऑर्चिड बियर्स फ्लावर्स इन डैश सीजन। जो हमारा ऑर्चिड था उसमें जो फ्लावर्स आते थे वो कौन से सीजन के अंदर आते थे? नेक्स्ट है, ऑर्चिड बियर्स फ्लावर इन डैश सीजन। इसमें हमारे ये जो फ्लावर है ये कौन से सीजन में ग्रो करता था? तो इसमें आ जाएगा विंटर। नेक्स्ट है, डैश जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। क्या जर्मिनेट होता है और एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसमें आ जाएगा सीड्स। नेक्स्ट है, सम फ्लावर्स आर यूज एज हर्बल। कुछ फ्लावर कैसे यूज होते हैं? एज ए हर्बल मेडिसिन। राइट द सीजन्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, इनके आपको सीजन्स बताने हैं कि ये वाला फ्लावर कौन से सीजन में ग्रो करता है। तो फर्स्ट है रोज। रोज किस में ग्रो करता है? ऑटम में। नेक्स्ट है ट्यूलिप, जीनिया एंड सनफ्लावर। ये तीनों ही फ्लावर स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।